हेलो शिक्षक साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन बीएनपी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं पुनः दूसरा वीडियो क्लास 8 के इतिहास से मैं लास्ट बचा हुआ सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं। साथियों, चलिए मैं बिना देर किए हुए शुरू करता हूं। विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययनों को क्यों ज़रूरी मानते थे? तो साथियों, ये विलियम जोन्स तो अच्छे भारतीय इतिहासकार थे। विलियम जोन्स एक अंग्रेज़ थे जो अपने भारत प्रेम के कारण वे भारत के इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययनों को ज़रूरी मानते थे। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? तो साथियों, आधुनिक शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने स्थापना की थी। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा ही मानते थे। क्यों? क्योंकि भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस तरह का हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 1781 में अंग्रेज़ों ने बनारस में क्या स्थापित किया? तो साथियों, ये बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था 1781 में। ये अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स ने 1784 में कौन सा संस्था स्थापित किए थे? तो आपको पहले ही पता चल गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये ऑप्शन में घ हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया खर्च करने संबंधित अंग्रेजी कानून कब बना? तो साथियों, ये 1813 में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रंथों को पढ़ना किस अंग्रेजी विचारक शासक ने जरूरी समझा था? तो साथियों, ये विलियम जोन्स ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी शिक्षा व्यवस्था यानी स्थानीय पाठशालाओं में सुधार लाने का फैसला कंपनी ने कब किया था? तो साथियों, ये 1854 में किया था। ये 1854 ही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो आपको याद होगा साथियों, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बराबरी विरोधी आंदोलन केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो आप जानते होंगे, केरल में जो आंदोलन शुरू किया गया था गैर बराबरी विरोधी आंदोलन, ये नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो पेरियार तो आप जानते ही होंगे, ये आत्मसम्मान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ जो गांधी ने स्थापित किया था साथियों, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये 1932 ईस्वी होगा साथियों। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हित नारायणी सभा का स्थापना किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1924 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी थी? तो साथियों, ये कार्यों के काम के आधार पर किया गया था। समाज में एक छोर पर ब्राह्मण थे तो दूसरे छोर पर कौन थे? तो साथियों, ये अछूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 में गुलामी पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलामी पुस्तक के लेखक महात्मा ज्योतिराव फूले थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, यह आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का वीर सेलिंगम को साहित्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो साथियों, ये पेरियार ने ही किया था 1925 में। जो इसका पूरा नाम था E.V. रामास्वामी नायकर। पेरियार इसी को कहा जाता है, E.V. रामास्वामी नायकर। तो ये ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? तो साथियों, ये स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार अंग्रेज़ों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा
किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही? तो साथियों ये पहले शिक्षा उच्च वर्ग तक ही सीमित था। नेक्स्ट है, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब कब हुआ था? तो आप जानते होंगे ये लॉर्ड बेंटिक के द्वारा 1829 में, और राजा राम मोहन राय भी इसके सहयोगी रहे हैं साथियों। ये 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था, 1829 में लॉर्ड बेंटिक और राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था? तो साथियों ये इसमें पहला नाम ईश्वरचंद विद्यासागर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो साथियों ये 1929 में पारित हुआ था, बाल विवाह निषेध अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की पत्नी जो सावित्रीबाई फूले थी ने महिला समानता के लिए किस संगठन का स्थापना किया था? तो साथियों आप जानते ही होंगे ये बहुजन समाज की स्थापना की थी। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 8 का बुक में लिखा हुआ है, स्त्री पुरुष तुलना, यह ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सती प्रथा का अंत करने से संबंधित कानून कब बना था? तो ये तो आप भी जानते हैं, ये 1829 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना में विधवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शारदा सदन नामक विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो ये रमाबाई ने किया था साथियों, भूल से भी सावित्रीबाई नहीं लगाइएगा, क्योंकि इसमें पूना दिया हुआ है। पूना में विधवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शारदा सदन का स्थापना रमाबाई ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आप जानते ही होंगे, ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मध्यकाल में दक्षिण भारत में मदुरई किस प्रकार का शहर था? तो ये साथियों ये धार्मिक शहर मदुरई है दक्षिण भारत में। प्रेसिडेंसी शहर इनमें से कौन है? तो साथियों प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है, प्रेसिडेंसी शहर जो है कोलकाता, मुंबई और मद्रास को माना जाता है। तो आप जान रहे हैं इसमें मद्रास यानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तसर सिल्क का कपड़ा कहाँ तैयार किया जाता था जिसका निर्यात यूरोपीय देशों में किया जाता था? तो तसर सिल्क आप जानते हैं, यह बिहार का भागलपुर सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेज़ों ने रेलवे की शुरुआत कब किया था? साथियों 1853 में किया था। 1853 में रेलवे की शुरुआत माने भारत में हो गया था। सही मायने में औद्योगिक शहर इनमें से कौन था? तो आप देख ही रहे हैं, इसमें जमशेदपुर जो लोह इस्पात कारखाना के लिए अभी फेमस है, यही औद्योगिक शहरों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूरोपीय कलाकार किस दृष्टिकोण को लेकर भारत आए थे? तो ये यथार्थवादी विचारधारा को लेकर भारत आए थे यूरोपीय कलाकार। नेक्स्ट है, यूरोपीय कलाकार किस नई चित्रकारी तकनीक को भारत में लाए? तो ये तैल चित्र था, तैल चित्र। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण चित्रों का एल्बम किसने बनाया था? उत्कीर्ण चित्रों का एल्बम साथियों ये डेनियल बंध ने बनाया था, डेनियल बंध जिसने उत्कीर्ण चित्रों का एल्बम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी कब लगाई गई थी? तो ये 1942 हो जाएगा साथियों, 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। बहुत ही फेमस रहा है, मेरा बिहार का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की ताकामाची शहर में किस पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है? तो साथियों ये मधुबनी पेंटिंग का ही बनाया गया है। जापान में ताकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का एक संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? साथियों इसमें देख सकते हैं आप, शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने और अंग्रेज़ों का स्वच्छ प्रशासन ने, ये जो है कांग्रेस की स्थापना में ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। जबकि WC बनर्जी खुद एक अंग्रेज ही थे, लेकिन उनका यह उद्देश्य नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था किसमें? तो प्रशासनिक और न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण, ये सभी कारण, ये दोनों कारण के द्वारा राष्ट्रीय भावना का भारत में विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICS आप जानते होंगे, ICS भारत का प्रथम ICS करने वाला सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
ICS की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र की अवधि 21 से घटाकर कितनी की गई थी? तो आप जानते ही होंगे 19 वर्ष। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? तो साथियों ये सभी हो जाएगा। प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो ये दोनों हो जाएगा साथियों। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से, आप लिटन का नाम सुने होंगे साथियों। लिटन, रिपन ने लगाया था, लिटन ने हटाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था? तो साथियों ये भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ही था जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाने वाला एक्ट था। बंग भंग 1905 में। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? तो आप सभी जानते होंगे। बंग भंग के बाद जो है शोक दिवस मनाया गया, लोगों में उपवास रखा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा साथियों, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ये तो जानते ही होंगे, अपना बिहार, अपना चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? जलियांवाला बाग, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसर हिंद की उपाधि को किसने त्याग दिया था? आप तो जानते होंगे, जलियांवाला बाग से प्रभावित होकर के गांधी ने कैसर ये हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप जानते ही होंगे, करो या मरो का नारा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 18 दिसंबर 1885 को हुई थी साथियों। वर्नाक्यूलर एक्ट कब पास हुआ था? तो 1878 में। 1878 में पास हुआ था। कांग्रेस के मुख्य संगठनकर्ता किसे बनाया गया था? तो साथियों ये A.O. ह्यूम था और W.C. बनर्जी जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और इसके निर्माणकर्ता A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 में साथियों। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कब लिया था? साथियों ये 1920 में लिया गया था, असहयोग आंदोलन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसने अपने भाषण में कहा था? तो साथियों ये वर्षों पहले हमने भविष्य की प्रतिज्ञा दी थी, ये शायद गांधी ने ही कहा है। आप भी देखिएगा, मैं क्वेश्चन का आंसर खोजने का प्रयास किया, नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो साथियों आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो ये नेतृत्व की समस्या नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही नहीं है? तो साथियों आप देखिए, आज़ादी के समय की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी, ये तो बिल्कुल सही है साथियों। आज़ादी के समय भारत की आबादी 34.5 करोड़ थी, ये सही है। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90% जनता कृषि पर निर्भर, ये भी सही है। भारत में उद्योग की भारी कमी थी, ये भी सही है। विभाजन के समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो ये धार्मिक उत्पाद थे, हिंदू मुस्लिम का सबसे ज़्यादा उन्माद था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो आप जानते ही होंगे, ये आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था साथियों। नेक्स्ट है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, ये किसने कहा था? तो ये राजगोपालाचारी शायद कहे थे क्या, कृष्णमाचारी। इसमें तो किताब मैंने प्रिंटिंग का गलत है या जोर है, कृष्णमाचारी इसमें आप देखिएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये तो आप जानते ही होंगे, जयप्रकाश नारायण। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया था। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी दोनों ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रतिनिधित्व काल में किया गया था? साथियों आप जानते होंगे 1970 या 71 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पोखरण 1 का किया गया था। पोखरण 2 अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में
किसने हस्ताक्षर किया था? तो आप जानते ही होंगे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आज़ादी के समय देश की आबादी कितनी थी? तो आप अभी जानते ही थे 34.5 करोड़ जनसंख्या आज़ादी के समय थी। आज़ादी के समय कृषि पर देश की कितनी प्रतिशत जनता निर्भर करती थी? तो लगभग 90% जनता जो है कृषि पर डिपेंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी चुनौती को स्वीकार कर भारतीयों ने अपने संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली? तो साथियों, संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। ये 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की पहली बैठक हुई थी और उसी ने संविधान निर्माण का जिम्मेवारी संभाली थी। क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो आप जानते हो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये भी जानते होंगे आप, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो इसके साथ ही मेरा वीडियो समाप्त होता है साथियों। नमस्कार, धन्यवाद। अब अगला वीडियो हम सामान्य विज्ञान से लेकर के आएंगे। 8 क्लास का हिस्ट्री का लगभग क्वेश्चन मैं समाप्त करने का प्रयास किया हूँ। धन्यवाद।